चलिए गाइस, आज जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आज हमको वेस्पर थ्योरी के बारे में पढ़ना है। वेस्पर थ्योरी का फुल फॉर्म होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो ये थ्योरी हमको क्या कहती है, चलिए शुरू करते हैं। तो इस थ्योरी के अंदर लिखा हुआ है दिस थ्योरी वाज गिवन बाय गिलेस्पी एंड नाइहॉम इन 1957। यानी 1957 के अंदर गिलेस्पी एंड नाइहॉम ने इस थ्योरी को प्रपोज किया था कि ये थ्योरी क्या बातें बोल रही है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी आखिरकार कहना क्या चाहती है, ये क्या एक्सप्लेन करती है। द थ्योरी इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल ईच अदर एंड दैट द मॉलिक्यूल विद द लीस्ट रिपल्शन इज मोस्ट स्टेबल। यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी इस आइडिया पे बेस्ड थी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर कौन से? वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो कि जिसके अंदर लीस्ट रिपल्शन होता है वो मोर स्टेबल होता है। इस आइडिया पे बेस्ड है हमारे पास में वीएसईपीआर थ्योरी यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसको 1957 में गिलेस्पी और नाइहॉम ने दिया था। बहुत ही सिंपल थ्योरी है कि वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो आपस में रिपेल करते हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर रिपल्शन मिनिमम होता है, लीस्ट रिपल्शन होता है, वो हमारे पास में मोर स्टेबल होता है। इस आइडिया पे बेस्ड है हमारे पास में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब इस थ्योरी के अंदर आगे और क्या क्या बातें उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर ये बातें करती है। 5 रूल्स अपन को इस थ्योरी के अंदर पढ़ने हैं। सबसे पहला रूल हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रूल ये कहता है रेगुलर ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, कि अगर किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री रेगुलर है तो वो कब रेगुलर होगी और कौन कौन सी ज्योमेट्रीज हमारे पास में हो सकती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो रेगुलर ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल की बात करते हैं सबसे पहले। तो रेगुलर ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल में बात है, इफ ए मॉलिक्यूल डज नॉट हैव लोन पेयर द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी रेगुलर। अगर किसी मॉलिक्यूल के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो है रेगुलर होती है। अब रेगुलर कौन कौन सी ज्योमेट्रीज होती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि जिसके पास में लोन पेयर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर है, सिर्फ बॉन्ड बनाए हुए, कोई भी उसके पास में फालतू का इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, कोई भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, तो वो हमारे पास में रेगुलर ज्योमेट्री को शो करता है। ये वेस्पर थ्योरी अपन को कहती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी हमारे पास में नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर के अकॉर्डिंग हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है और ज्योमेट्री क्या क्या रेगुलर ज्योमेट्रीज हो सकती है। यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ बीपी। बीपी का मतलब यहाँ पे ब्लड प्रेशर से नहीं है, बॉन्ड पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमारे पास में बॉन्ड पेयर दो होंगी तो हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक एस ऑर्बिटल होगा और एक पी ऑर्बिटल होगा, और हमारे पास में लीनियर ज्योमेट्री का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर हमारे पास में 3 बॉन्ड पेयर है तो sp2, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल हमारे पास में होगी, और हमारे पास में ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हमारे पास में रेगुलर ज्योमेट्री होगी। ठीक है, अगर हमारे पास में 4 बॉन्ड पेयर है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और हमारे पास में टेट्राहेड्रल क्या होगी, ज्योमेट्री होगी। कैसी होगी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। और अगर हमारे पास में 5 अगर बॉन्ड पेयर है तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा, और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हमारे पास में ज्योमेट्री होगी। ठीक है, अगर हमारे पास में 6 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और ओक्टाहेड्रल क्या होगी, ज्योमेट्री होगी। ठीक है, इसी तरीके से जब हमारे पास में 7 अगर बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी। दैट इज द रेगुलर ज्योमेट्रीज अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर जैसे जैसे हमारे पास में इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे ज्योमेट्रीज जो है इनकी रेगुलर ज्योमेट्रीज के बारे में अपन को पता चल रहा है कि जब हमारे पास में 2 बॉन्ड पेयर है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, लीनियर ज्योमेट्री होगी। 3 बॉन्ड पेयर है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी। जब हमारे पास में 4 बॉन्ड पेयर है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। जब हमारे पास में 5 हमारे पास में बॉन्ड पेयर है तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी। जब हमारे पास में 6 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। और 7 अगर बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी। दैट इज द रेगुलर ज्योमेट्री। तो अपन को इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करना है वेस्पर थ्योरी को। तो चलिए आगे और क्या क्या बातें हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रूल के अंदर हमने रेगुलर ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा कि ये बात पढ़ी कि जिसके पास में लोन पेयर नहीं होता ऐसे मॉलिक्यूल जो होते हैं रेगुलर ज्योमेट्री के होते हैं। सबसे पहली बात कि लोन पेयर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर है तो वो रेगुलर ज्योमेट्री के होते हैं। ठीक है, और दूसरा रूल ये कहता है कि इफ ए मॉलिक्यूल हैज बोथ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर देन ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इज नॉट रेगुलर, इट्स ज्योमेट्री इज डिस्टॉर्टेड। ये बोल रहा है कि अगर कोई मॉलिक्यूल के पास में बॉन्ड पेयर भी है
लोन पेयर भी है। क्या क्या है? बॉन्ड पेयर भी है, लोन पेयर भी है, दोनों चीजें हैं। ठीक है, बॉन्ड पेयर भी है, लोन पेयर भी है। इन दैट केस हमारे पास में वो मॉलिक्यूल क्या होगा, उसकी ज्योमेट्री रेगुलर तो नहीं होगी, यानी हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग उसकी जो ज्योमेट्री होगी, जो आनी चाहिए ज्योमेट्री, वो ज्योमेट्री नहीं होगी। जैसे कि हमारे पास में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में ज्योमेट्री क्या आनी चाहिए, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आनी चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास में लोन पेयर भी है और बॉन्ड पेयर भी है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसकी ज्योमेट्री अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी बन रहा है, तो अगर लोन पेयर होने की वजह से उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, उसमें कुछ ना कुछ क्या आ जाएगी, खराबी आ जाएगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास में लोन पेयर भी है, बॉन्ड पेयर भी है, देन ज्योमेट्री जो होगी वो रेगुलर नहीं होगी, वो कैसी हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। हमने बात करी कि जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन है, वेस्पर थ्योरी है, वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्शन हो रहा है ना, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन हो रहा है ना, उनके आइडिया पर काम करती है। ये बोलती है कि जिनके बीच में कम रिपल्शन होता है वो मोर स्टेबल होते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे ज्यादा रिपल्शन किसमें होता है, रिपल्शन का ऑर्डर क्या होता है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। तो यहाँ पे लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें लोन पेयर है, तो उसमें सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा, वो लेस स्टेबल होगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में थोड़ा कम रिपल्शन होता है, और बॉन्ड पेयर में बहुत कम रिपल्शन होता है। यानी कि जिसमें लोन पेयर है ही नहीं, उसकी रेगुलर ज्योमेट्री होगी। जो ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग आ रही है, वो इसकी ज्योमेट्री होगी। जैसे कि sp हाइब्रिडाइजेशन है तो लीनियर ज्योमेट्री हो जाएगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल हो जाएगी। इस तरीके से हमारे पास में ज्योमेट्रीज रेगुलर होती है अगर उसके पास में लोन पेयर नहीं है। अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों है तो उसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड हो जाती है। कुछ एग्जांपल देखते हैं, इसमें कुछ एग्जांपल्स की हम बात करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स हम देखेंगे। जैसे H3O पॉजिटिव है, ICl2 नेगेटिव है, Xenon F6 है, ICl4 नेगेटिव, एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल्स हम वेस्पर थ्योरी के अंदर देखने वाले हैं। आज कुछ एग्जांपल से अपन इसकी डीप नॉलेज है उससे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अपन एक एग्जांपल लेते हैं H3O पॉजिटिव के अंदर। H3O पॉजिटिव के अंदर सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज द सेंट्रल एटम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम कौन सा है? तो इस मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम जो है वो ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है, और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर से अपन को मतलब है, तो मैंने यहाँ पे एटॉमिक नंबर को मेंशन किया। तो एटॉमिक नंबर इसका 8 होता है, तो इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो 1s2 2s2 और 2p4 आते हैं, यानी कि इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, वो हमने फिल कर दिया। ठीक है, उसके बाद में अपन को क्या करना है, इसका ये वैलेंस शेल, इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसको मैंने थोड़ा हाईलाइट किया है कि इससे ही अपन को मतलब है। ठीक है, अपन को पता है s ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ही अपन को भरने हैं, तो मैं भर देता हूँ उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। 2p ऑर्बिटल जो है हमारे पास में, उसमें 3 हमारे पास में ऑर्बिट होते हैं, और इसके अंदर ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन को हम भर सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। तो मैंने 1 बाय 1 इसको भर दिया है। ठीक है, यानी कि पहले एक एक भरा जाता है, फिर इसकी क्या होती है, पेयरिंग होती है। ये कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो कि अपन जो पेरियोडिसिटी की क्लासेस होती है उसके अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको भर दिया है। तो इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर 2 तुम्हारे पास में क्या दिख रहे हैं, लोन पेयर दिख रहे हैं, और 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाता है ये वाला अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाता है, और ये दूसरा अनपेयर इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाता है। और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये लोन पेयर नहीं रहता, ये क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है H प्लस के साथ। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है H प्लस के साथ में, और हमारे पास में ओनली और ओनली एक लोन पेयर बचता है। ये वाला लोन पेयर क्या करता है, H प्लस के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, और इस तरीके से हमारे पास में जो हाइब्रिडाइजेशन आता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है। क्या आता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है। क्योंकि देखो एक s का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है और 3 जो है p के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भले ही लोन पेयर के अंदर s का ऑर्बिटल है, लेकिन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला था कि जिसके ऐसे मॉलिक्यूल जिसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उसकी ज्योमेट्री जो है वो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, ये वेस्पर थ्योरी कहती है। ठीक है, तो इस हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास में ज्योमेट्री क्या आनी चाहिए थी, टेट्राहेड्रल। लेकिन इस जो मॉलिक्यूल जो है H3O पॉजिटिव, उसके अंदर हमारे पास में ज्योमेट्री क्या होगी, डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। तो इस ज्योमेट्री का नाम क्या होगा? देखो इस तरीके की ज्योमेट्री इसकी दिखती है, जिसके अंदर ये लोन पेयर है और यहाँ पे भी लोन पेयर दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है,
ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है H पॉजिटिव के साथ में। क्या करता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है इस लोन पेयर का हमारे पास में किसके साथ में? H पॉजिटिव के साथ में। और हमारे पास में जो ज्योमेट्री होती है इसकी ट्राई एंगुलर पैरामिडल बन जाती है। क्या बन जाती है? ट्राई एंगुलर पैरामिडल बन जाती है। इस तरीके से जो एस्ट्रियो पॉजिटिव है उसकी ज्योमेट्री ट्रायंगुलर पैरामिडल होती है। और हाइब्रिडाइजेशन जो होता है इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्योंकि इसके अंदर जो लोन पेयर है वो क्या है? लोन पेयर प्रेजेंट है, इस वजह से इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ना होकर के ट्राइएंगुलर पिरामिडल है, जो कि डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री को शो करता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।